Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well at your homes. And in today's session, we are going to learn about some more option in Calc, LibreOffice Calc. In earlier sessions, we learned about the different functions, how we use the functions in Calc. In today's session, we'll be learning about the different formatting tools available in the Calc. तो हम थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में फॉर्मेटिंग टूल्स की। फॉर्मेटिंग होता क्या है, जैसा कि आपने वर्ड जब हमने इससे पहले जो हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के सेशंस किए थे उसके अंदर भी मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई थी कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। उसके अंदर हमने सीखा था कि कोई भी जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है, फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज किया जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स कैसे चेंज की जाती हैं। ये सब जो है ये हम कैल्क में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको किसी भी कैल्क डॉक्यूमेंट के अंदर या कोई अगर आप टेबल बना रहे हो, कोई डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसमें जो डेटा एंटर आप करते हो उसका जो भी सेल के अंदर वैल्यू जा रही है आप उस वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइप कि किस टाइप का वो डेटा है। नंबर्स हैं, आप जैसे यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हो कि नंबर्स हैं, करेंसी है, डेट है, टाइम है, इस तरीके से हम उसकी सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेस ऑफ लिब्रे कैल्क। ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, जो कि आप पहले वाले सेक्शंस में भी देख चुके हो। तो अभी जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो उन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेटिंग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देखिए, जब भी हम लेबल एंटर करते हैं, आपको ये तो पता है कि कोई भी जो वैल्यू होती है, फील्ड नेम जो होता है उसका, उसकी जो हेडिंग होती है उसे हम लेबल बोलते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर नेम और यहाँ मैंने लिखा क्लास, तो ये क्या है, ये लेबल्स हैं। अब इनकी अगर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप जाके इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। जितना आप साइज सेलेक्ट करोगे उतना जो है वो साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। मल्टीपल सेल्स का भी आप एक साथ कर सकते हो, इस तरीके से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से जाके आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से चेंज कर सकते हो। बोल्ड हम यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक हम यहाँ से कर सकते हैं इसको, और अंडरलाइन अगर आपको करना है तो आप अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हो। जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो मोर और लेस वही वाले सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं जो कि आपके किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होते हैं। और यहाँ से आप टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं जिनकी अगर हम बात करें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट मेजरली लेफ्ट राइट और सेंट्रलाइज्ड अलाइन होता है, हर एक जस्टिफिके अलाइन होता है। बेसिकली जो कैल्क में चलता है वो आपका लेफ्ट राइट और सेंटर ही चलता है, क्योंकि बेसिकली ये एक टेबुलर फॉर्म के अंदर, इसके अंदर हमें डेटा रिप्रेजेंट करना होता है। अब बाय डिफॉल्ट जो इसका अलाइनमेंट होता है वो आपका दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, जिसे आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट में भी लेकर आ सकते हो और सेंट्रली भी अलाइन कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड कि आपको लेफ्ट चाहिए या आप उसको सेंटर में रखना चाहते हो या फिर आप उसको राइट अलाइन करना चाहते हो। मोस्टली जो होता है या तो सेंटर में होता है या राइट अलाइन होता है। इस तरीके से हम इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम सेल फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें, और सेल फॉर्मेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब सेल फॉर्मेटिंग में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक नंबर लिखा है, कोई भी एक नंबर लिखा, 2.4356, मतलब डेसिमल के बाद आपने जो नंबर दिया है 2.34, मतलब 3 और 2 5 प्लेसेस तक है डेसिमल के। बट आपको ये जो नंबर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही चाहिए। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे जाते हैं
फॉर्मेट के बाद जाएंगे हम सेल पे। जैसे ही आप फॉर्मेट के क्लिक करके सेल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पे आप नंबर्स की जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग है उसे आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो नंबर होता है वो जनरल होता है, ठीक है, उसे आप डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ आप देखेंगे नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस मतलब कि जो भी डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं, आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वो रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही जो है रिजल्ट मुझे चाहिए, जो नंबर है मेरा मुझे चाहिए, तो मैं इसको 2 प्लेसेस करूंगी और मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं तब तक ही वो मेरा नंबर जो है वो यहाँ पर शो करेगा। आप पूरा का पूरा जो कॉलम है उसकी भी फॉर्मेटिंग एक साथ कर सकते हो कि बार बार आपको ये चेंज ना करना पड़े। आप प्रोसेस इसका वही रहेगा, सेम नंबर पे जाके 1 2 प्लेसेस तक आप कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखो, आप कितना भी नंबर आप एंटर कर लो, सिर्फ जब आप एंटर प्रेस करोगे तो वो लेगा सिर्फ 2 ही डिजिट, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी फॉर्मेट कर दिया है कि डेसिमल के बाद हमें 2 प्लेसेस तक ही नंबर चाहिए। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक नंबर लेगा। सेम इसी तरीके से डेट का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। अब डेट हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, डेट को फॉर्मेट करने के लिए भी देखते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। आप देखिए डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डेट का फॉर्मेट आपका डिफॉल्ट यूएसए वाला जो है ये फॉर्मेट को फॉलो करता है, जिसके अंदर मंथ, डे एंड ईयर आता है। मंथ, डे एंड ईयर, अगर आप इसको ओके करोगे। डेसिमल प्लेस फॉर्मेटिंग के बाद अब हम बात करते हैं डेट टाइप के फॉर्मेटिंग ऑप्शन की। डेट टाइप के फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम आज की डेट देखें कि ये हमारे पास आज की डेट है कि जैसे 30 जुलाई 2020 की अगर हम बात करें, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है कैल्क के अंदर वो यही फॉर्मेट होता है। यहाँ पर जो है वो मंथ आपका पहले आता है और उसके बाद आपका जो डे होता है वो आता है, मतलब जो डेट होती है वो आती है, और फिर लास्ट में आता है आपका ईयर। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है उसका वो यही रहता है। अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम चेंज कहाँ से करेंगे, वापस से हम फॉर्मेट पे जाएंगे और सेल पे जाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट, जब आप डेट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस के अंदर से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश यूएसए का है। यहाँ से आप अलग दूसरे जो फॉर्मेट हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी फॉर्मेट के अंदर आपको डेट चाहिए, फिर उसी से ही रिलेटेड जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ से जाके आप फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और पहले हम देखते हैं कि जो डिफरेंट जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आप सबसे पहला तो हमारा डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट यही है कि जिसके अंदर आपका मंथ है, फिर डे है और फिर ईयर है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको पूरा ईयर चाहिए, पूरा मंथ डबल डिजिट में चाहिए, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और और भी दूसरे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम इस डेट को चेंज कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करोगे तब भी आप फॉर्मेट सेल ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो। फॉर्मेट सेल ऑप्शन के ऊपर जैसे मेरे को ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगी तो वो फॉर्मेट मेरा इस तरीके से दिखाएगा। उसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जिस भी तरीके का आपको फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, एक है यहाँ पर जिसके अंदर आपका डे भी आपको शो होएगा। ये देखिए कि इस तरीके से आज का पूरा डेट हो रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स विच आर अवेलेबल इन कैल्क, जिसे आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जैसा आप यूज करना चाहो इन्हें आप यूज कर सकते हो। अब डेट ऑप्शंस के बाद जो है हम एक बार बुक में देखते हैं कि हमारा और टॉपिक कौन सा है। देखिए बुक में भी आपके इसी तरीके से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि ये डेट के फॉर्मेट है, ये है और ये है। तो जो भी डेट फॉर्मेट आपको सूटेबल लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट की नीड के अकॉर्डिंग आपका ये डेट फॉर्मेट चलेगा, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डेट फॉर्मेट के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम फॉर्मेट्स की। टाइम फॉर्मेट्स भी उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइम फॉर्मेट के जो ऑप्शंस हैं वो वहाँ पर दिए हुए हैं। प्रैक्टिकली हम इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास टाइम के हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन की कि सेल के अंदर हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। वो होता है हमारा टाइम का। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हमें कुछ टाइम एंटर करने की ज़रूरत पड़ जाती है।
अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि आपको कोई टाइम एंटर करना है, तो आप क्या करोगे, वो किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सैंपल ले लें, टाइम मैंने लिखा 10:35 इस, बट आप इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट जो है चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी को ही मेरे को अगर चेंज करना है डिफरेंट टाइम फॉर्मेट्स के अंदर, तो कैसे चेंज करेंगे, हम फॉर्मेट पे जाएंगे, सेल पे जाएंगे, और उसके बाद ये नीचे डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइम के ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ आपके आवर्स एंड मिनट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आवर मिनट्स एंड सेकंड आ रहे हैं। अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेती हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद और भी दूसरे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हो, जैसे आपको टाइम के साथ साथ आपको अगर डेट भी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। या फिर आपको टाइम के साथ एएम और पीएम चाहिए, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। ये बेसिकली जो सिस्टम होता है वो आपका 22 आवर वाली 24 आवर्स वाली जो क्लॉक होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है, तो इसीलिए 10:35 को ये मॉर्निंग टाइम ले रहा है। और अगर आपको रात के जो है इवनिंग के 10:35 दिखाने हैं, तो फिर आपको उसके लिए 22 लिखना मतलब लेना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसको पीएम दिखाएगा। और भी दूसरे टाइम फॉर्मेट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वो और कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। सेल पे अगर हम जाएं, ये देखिए, ये रे आपके सेकंड्स भी दिखा रहा है और एएम पीएम भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। तो आज के सेशन के अंदर जो हमने बात की है वो हमने बात करी थी कि डिफरेंट जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है या जो लेबल्स की जो फॉर्मेटिंग होती है वो कैसे होती है। जो हमारे जो नंबर्स या जो भी डेटा अगर हम एंटर कर रहे हैं उसके अंदर अगर मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस तक मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हमने बात की। हमें डेट के जो फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स, उसके बारे में बात की है। और लास्ट में हमने बात की है कि डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम फॉर्मेट्स होते हैं कौन कौन से कैल्क के अंदर अवेलेबल होते हैं। होते बहुत सारे हैं बट नॉर्मली इसी टाइप के जो कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं यही यूज़ में आते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं जिनको आप एक बार ये अगर खुद से भी परफॉर्म करके देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ऑप्शंस को कवर करेंगे इसके आगे के। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।